ध्वज नवमी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भगवती दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध किए जाने पर दैत्यों ने पूर्व वैर का स्मरण कर देवताओं के साथ अनेक संग्राम किए। भगवती ने भी धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण कर दैत्यों का संहार किया। महिषासुर के पुत्र रक्तासुर ने बहुत लंबे समय तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे तीनों लोकों का राज्य दे दिया। उसने वर प्राप्त कर दैत्यों को एकत्रित किया तथा इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देखा कि दैत्य सेना युद्ध के लिए आ रही है। तब वे भी एकत्रित होकर देवराज इंद्र की अध्यक्षता में युद्ध के लिए आ डटे। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। दानवों ने इतना भयंकर युद्ध किया कि देवगण रण छोड़कर भाग गए। दैत्य रक्तासुर अमरावती को अपने अधीन कर राज्य करने लगा। देवगण वहां से भागकर कर शत्रापुरी में गए, जहां भव वल्लभा दुर्गा निवास करती हैं। चामुंडा भी नव दुर्गा के साथ वहां विराजमान रहती हैं। वहां देवताओं ने महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महारुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंगला, रेवती और हर सिद्धि, इन 9 दुर्गाओं की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, भगवती, इस घोर संकट से आप हमारी रक्षा करें। हमारे लिए अब दूसरा कोई भी अवलंब नहीं है। देवताओं की यह आर्त वाणी सुनकर 20 भुजाओं में विभिन्न आयुध धारण किए सिंहारूढ़ा नवदुर्गा के साथ कुमारी स्वरूपा भगवती प्रकट हो गईं। तदंतर परम पराक्रमी और ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमानी, अधम, अब्रहमण्य प्रचंड दैत्यगण भी वहां आए, जिनमें इंद्रमारी, गुरुकेशी, प्रलंब, नरक, कुष्ठ, पुलोमा, शरभ, शंबर, दुदुम्भी, इल्लव, नमूची, भौम, वातापी, धेनुक, कली, मायाव्रत, बलबंधु, कैटभ, कालजित, राहु, पौंड्र आदि दैत्य मुख्य थे। ये प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, विविध वाहनों पर आरूढ़, अनेक प्रकार के शस्त्र, अस्त्र और ध्वजाओं को धारण किए हुए थे। उनके आगे प्रणव, भेरी, गौमुख, शंख, डमरू, डिंडिम आदि बाजे बज रहे थे। दैत्यों ने युद्ध आरंभ कर दिया और भगवती पर शर, शूल, परिघ, पट्टिश, शक्ति, तोमर, कुंत, शतघ्नि, गदा, मुदगर आदि अनेक आयुधों की वृष्टि करने लगे। भगवती भी क्रोध से प्रज्वलित हो दैत्यों का संहार करने लगीं। उनके ध्वज आदि चिन्हों को बलपूर्वक छीनकर देवगणों को सौंप दिया। क्षण भर में ही उन्होंने अनंत दैत्यों का नाश कर दिया। रक्तासुर के कंठ को पकड़कर पृथ्वी पर पटककर त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। बचे हुए दैत्यगण वहां से जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकार देवी की कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्त कर शत्रापुरी में आकर भगवती का विशेष उत्सव मनाया। नगर तोरणों और ध्वजाओं से अलंकृत किया गया। राजन, जो नवमी तिथि को उपवास कर भगवती का उत्सव करता है तथा उन्हें ध्वज अर्पण करता है, वह अवश्य ही विजयी होता है। महाराज, अब इस व्रत की विधि सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को स्नान कर पूजा के लिए पुष्प अपने हाथ से चुनें और उनसे सिंहवाहिनी कुमारी भगवती का पूजन करें। साथ ही विविध ध्वजाओं को भगवती के सम्मुख स्थापित करें और मालती, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, चंदन, विविध फल, माला, वस्त्र, दधि एवं बिना अग्नि से सिद्ध विविध भक्ष्य भगवती को निवेदित करें।
फिर कुमारियों और देवी भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्षमा प्रार्थना करें, उपवास करें या भक्तिपूर्वक एक भुक्त रहें। इस प्रकार से जो पुरुष नवमी को उपवास करता है और ध्वजाओं से भगवती को अलंकृत कर उनकी पूजा करता है, उसे चोर, अग्नि, जल, राजा, शत्रु आदि का भय नहीं रहता। इस नवमी तिथि को भगवती ने विजय प्राप्त की थी, अतः यह नवमी इन्हें बहुत प्रिय है। जो नवमी को भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा कर इन्हें ध्वजारोपण करता है, वह सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वीर लोक को प्राप्त होता है।